एपिसोड के शुरुआत में हमें स्ट्रॉ हैट दिखाए जाते हैं जो न्यू वर्ल्ड में एंट्री कर लिए रहते हैं। उन लोग की शिप एक अलग जगह पे आके रुकती है, एक आइलैंड जो पूरी तरीके से आग बबूला हुआ रहता है। यहाँ पे नामी का लॉग पोस्ट काम नहीं करता, तो नामी कहती है ये क्या चीज़ है, यहाँ पे तो लॉग पोस्ट काम नहीं कर रहा है। और उसके बाद वहाँ पे एक ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, मतलब वो फूटता है। उसकी आवाज़ सुन के लूफ़ी बाहर आता है और कहता है कि वाह, ये आइलैंड पे मज़े आने वाले हैं। और वो कहता है अब हम इस आइलैंड पे ज़रूर जाने वाले हैं। और उसके बाद वो लूफ़ी कहता है क्या हुआ नामी, क्या हम ये आइलैंड पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे चॉपर कहता है नहीं नामी, हम नहीं जाएंगे, ये कितना ख़तरनाक है। तो यहाँ पे फ्रैंकी कहते हैं हाँ मैं तो जाने वाला हूँ। और यहाँ पे नामी समझ जाती है कि बहुत सारे जन राज़ी है, तो मैं इन लोग को नहीं रोक पाऊँगी। लोग एक साथ नीचे आते हैं। उसके बाद स्नेल ट्रांसपोर्टर का कॉल आता है। जो एक बंदा रहता है वो रो रहा रहता है। यहाँ पे जो निको रॉबिन रहती है वो कहती है कि रुको, 50% कॉल जो है मरीन से आते हैं और वो एक जाल की तरह काम करते हैं। लेकिन लूफ़ी नहीं मानता है। उसके बाद लूफ़ी कॉल उठाता है, कहता है मैं मंकीडी लूफ़ी और मैं बनूंगा फ्यूचर पायरेट किंग, समझे क्या। तो वो कहता है कि मुझे बचा लो, क्योंकि जो है यहाँ पे एक सामुराई है जो सबको काट चुका है और मेरे को भी वो जल्दी काटेगा। अगर तुम जो भी हो तो प्लीज़ यहाँ पे आके बचा लो। तो जैसे ही वो उस लूफ़ी को ये बात कहता है, उसकी भी वहाँ पे मौत हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक मीटिंग होती है। यहाँ पे लूफ़ी कहता है हम तो जाएंगे इसको बचाने। तो ब्रूक भी मान जाता है और बाकी सब मान जाते हैं। और ब्रूक कहता है कि इसने है वॉरियर का नाम लिया, मतलब सामुराई का, जो वानो किंगडम से बिलोंग करते हैं। और वानो किंगडम के लोग ना उसके अंदर कोई आ सकता है ना कोई उसके अंदर जा सकता है। यहाँ पे चॉपर और वो सब डर जाते हैं। ज़ोरो नाम सुनता है वॉरियर का, मतलब सामुराई का, तो वो रूमा के बारे में सोचता है और वो भी राज़ी हो जाता है। उसके बाद उन लोग चले जाते हैं वो आइलैंड की तरफ। वो आइलैंड पे जाने से पहले रूमा की याद करता है। यहाँ पे उन लोग फिर एक चैलेंज करते हैं और उन लोग जो है बोलते हैं कि ठीक है हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे तो जो जाएगा वो। तो उन लोग कुछ पेपर लेते हैं, अगर जिसके अंदर पेपर में लाल आएगा तो वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे उन लोग निकाल लेते हैं लाल। और यहाँ पे जो उसोप रहता है उसको नहीं जाना रहता है, लेकिन उसका जो है लाल निकल जाता है, जिसकी वजह से उसोप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और उन लोग निकालते हैं और उसोप देखता है कि उसका लाल आया है और वो कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है। और वो सब कहते हैं मैं नहीं जाने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर यहाँ पे रॉबिन और ज़ोरो का भी आ जाता है और लूफ़ी का भी। तो यहाँ पे फिर वो लोग चले जाते हैं। लूफ़ी कहते हैं ठीक है हम जाएंगे और अच्छे से उसको बचा के आएंगे। यहाँ पे नामी जो है एक देखते हैं कि वो जो आइलैंड रहता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहता है और यहाँ पे G5 के मरीन्स भी रहते हैं। और जो नामी रॉबिन ने बात बोली थी कि 50% कॉल जो है मरीन से आते हैं, तो वो आता है G5 से, स्मोकर की तरफ से। और स्मोकर लूफ़ी का सुनता है और कहता है तो लूफ़ी तुम यही हो, आज मैं तुम्हें पकड़ के रहूँगा। और ये लूफ़ी की बात सुन के वो कहता है मैं इसको ज़रूर पकड़ूंगा। यहाँ पे लूफ़ी देखता है कि कितना कूल है ये आइलैंड, क्योंकि वो आइलैंड में पूरी तरीके से आग जल रही रहती है और वो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो वो कहता है कि नामी हम वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो नामी जो है एक क्लाउड का रास्ता बना देती है और कहती है तुम यहाँ से जा सकते हो, और लेकिन मुझे पता नहीं कि ये आइलैंड तक जाया है कि नहीं। यहाँ पे वो मिनी मैरी निकाल के चले जाते हैं। तो वो सब कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई, तुम बहुत बड़े भुक्कड़ हो लफ़ी। तो लफ़ी कहता है तुम्हें नहीं खाना है तो लाओ तुम भी मुझे दे दो। और लोग चले जाते हैं और वो जाते ही रहते हैं। यहाँ पे उन लोग की एंट्री हो जाती है पंखाजाड आइलैंड पे। और जैसे उन लोग एंट्री करने वाले रहते हैं तो सामने लिखा रहता है पंखाजाड, और वहाँ पे लिखा रहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट और मरीन भी यहाँ पे नहीं आ सकती है। लेकिन ज़ोरो जो रहता है अपनी 3 स्वॉर्ड निकालता है और वो गेट को काट देता है। काटने के बाद यहाँ पे जो लूफ़ी रहता है उसको बहुत ज़्यादा थक जाता है और पूछता है भाई तू है कहाँ जो मुझे बुलाया था, हम तुम्हारे यहाँ पे मदद करने आए हैं।
निको रॉबिन कहती है वो तो ठंडी जगह पे था, लेकिन ये तो पूरी तरीके से गर्म है। यहाँ पे उsopp बहुत ज़्यादा डर रहा रहता है, कहता है कि यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है मुझे। यहाँ पे ज़ोरो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, और उन लोग जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो उनका सामना एक ड्रैगन से हो जाता है। यहाँ पे जो है सांजी का थोड़ा सीन दिखाता है। सांजी कहता है मैं जाता हूँ खाना बनाने, और फिर हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो उन लोग को देख रहा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे उन लोग उसको देखते हैं और कहते हैं ये तो ड्रैगन है, ये बहुत साल पहले ही मर गए थे, लेकिन ये कैसे है। वो जो ड्रैगन रहता है वो उन लोग को देखता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। मतलब वो ऐसा कहता नहीं है, लेकिन वो लोग का इरादा रहता है। यहाँ पे लूफ़ी बोलता है कि मैं तुझे पकड़ूंगा और तेरे को खाना बनाऊंगा। तो ड्रैगन जो रहता है वो कहता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे लूफ़ी उसकी आवाज़ सुन लेता है और कहता है ये ड्रैगन कैसे बोल सकता है। उसके बाद वो लोग पीछे हट जाते हैं और कहते हैं हमें इसे संभालना पड़ेगा। जो ड्रैगन रहता है वो ऊपर अपनी मुंडी करता है और आग जलाता है, और वो उsopp के पीछे पड़ जाता है। जो उsopp रहता है वो कहता है कि भाई तू मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हूँ। लेकिन जो ड्रैगन रहता है उसके पीछे ही रहता है। यहाँ पे जो लूफ़ी है अपना हाथ को एक्सटेंड करता है और उsopp को बचा लेता है। यहाँ पे उस लूफ़ी उसको बचा लेता है। फिर लूफ़ी जो रहता है अपना सेकंड गियर में आके उसको एक फाइट देता है, लेकिन जो ड्रैगन रहता है वो उसको रोक लेता है। मतलब इससे पता चलता है कि उसका डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे ज़ोरो जो रहता है, यहाँ पे लूफ़ी जो वापस से मारने आता है तो ड्रैगन उसको मार देता है और उसकी वजह से वो दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पे जो ड्रैगन रहता है वो ज़ोरो को देखता है और ज़ोरो कहता है ठीक है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तो ड्रैगन कहता है क्या तुम भी शिचिबुकाई हो। तो यहाँ पे ज़ोरो चौंक जाता है और वो थोड़ा पीछे हट के कहता है मैंने अभी अभी क्या सुना। और वो कहता है मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इसका भी मारना है। और वो अपनी तलवार निकालता है और अल्ट्रा टाइगर इंस्टिंक्ट नाम का अटैक उसको देता है, लेकिन जो ड्रैगन रहता है वो अपने उसको दांत से रोक लेता है। और ज़ोरो कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, और ज़ोरो वापस से उसी की बात सोचता है। और ड्रैगन फिर से कहता है क्या तुम शिचिबुकाई के साथ हो। यहाँ पे लूफ़ी आके उसको वापस से मारता है, लेकिन जो ड्रैगन उसको देख लेता है और लूफ़ी कहता है तुम तो बड़े ताकतवर निकले, और वो नीचे खड़े हो जाता है। और जो ड्रैगन रहता है वो चिल्लाने लग जाता है। यहाँ पे ड्रैगन अपने आँख से मुंह निकाल के आग निकालता है मुंह से और फ्लेम करता है। यहाँ पे नामी की चिंता हो रही रहती है कि उन लोग पहुँचे रहेंगे कि नहीं, लेकिन जब इन लोग स्ट्रॉ हैट्स अपना बैठे रहते हैं तो वहाँ पे कोई आते हैं जो स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। स्लीपिंग गैस के इस्तेमाल से जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉ हैट जो रहते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। सांजी के अलावा यहाँ पे फिर जो वो लोग जा रहे रहते हैं, भाग रहे रहते हैं ड्रैगन के, तो यहाँ पे जो लफ़ी और दोनों दीवार के पीछे आ जाते हैं। लोग पीछे आ जाते हैं और ज़ोरो कहता है कि ड्रैगन की मुंडी मैं उखाड़ूंगा, लेकिन जो लूफ़ी रहता है वो कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे लूफ़ी अपना हाथ एक्सटेंड करता है और ड्रैगन के पास जाता है। यहाँ पे ड्रैगन उसको देख लेता है। ड्रैगन उसको देखता है और अपने मन में सोचता है ये क्या करने वाला है। यहाँ पे जो लूफ़ी रहता है उसके बदन पे आके बैठ जाता है। ड्रैगन उसको देख के उसको जाता है चबाने, लेकिन जो लूफ़ी रहता है उसके पंख को उसके मुंह में डाल लेता है। यहाँ पे ड्रैगन जब देखता है उसका पंख उसके ही मुंह में है तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता हो जाता है और कहता है कि भाई ये क्या हो गया। और वो जो जब कहता है वो निकाल देता है और वो उड़ती वजह से नीचे आ जाता है। यहाँ पे जो ज़ोरो रहता है वो सब अपना एक अटैक इस्तेमाल करता है जो एक बबल के टाइप रहता है, जंपिंग जैसे। ज़ोरो उसके ऊपर बैठता है और जंप लगाता है और एक अटैक करता है, अल्ट्रा टाइगर इंस्टिंक्ट टोर्नेडो। और वो अटैक इस्तेमाल करने के बाद ही वो ड्रैगन जो रहता है उसको वो अटैक लगता है और उसकी मुंडी कट जाती है। ड्रैगन जो रहता है हार जाता है और लूफ़ी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉ हैट जो रहते हैं
वो बेहोश हो जाते हैं। सांजी आता है और कहता है कि ये लोग बेहोश कैसे हो गए। वो सोचता है कि लगता है लोग सो रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, ये तो सीवलिंग गैस है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा इनहेल कर लेता है और कहता है कि शिट, मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ही सूंघ लिया है। और वो अपने स्नेल ट्रांसपोर्टर के पास जाता रहता है कि वो किसको तो बता सके और किसी के लिए मदद ला सके, लेकिन वो वहाँ तक नहीं आ पाते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बंदे आते हैं और स्टुअर्ट को लेके चले जाते हैं।